हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए MCQ क्वेश्चंस। आज से डेली वीडियो अपलोड होंगी ASRB नेट की। तो आज हम शुरू करते हैं PYQ से। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्पीसीज ऑफ माइकोप्लाज्मा आर इनहेबिटेड बाई। ऑप्शंस हैं पेनिसिलियम, टेट्रामाइसिन, बोथ एंड नन। तो जो स्पीसीज़ है माइकोप्लाज्मा की वो किसके थ्रू इनहेबिटेड होती है, वो होती है टेट्रामाइसिन के थ्रू। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंडोस्पोर स्टेनिंग विच वन इज़ यूज्ड। यानी कि एंडोस्पोर स्टेनिंग के लिए हम इनमें से कौन सी स्टेनिंग को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एंडोस्पोर होते क्या हैं। तो एंडोस्पोर एक हाईली रेजिस्टेंट बॉडी होती है जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर भी सर्वाइव कर जाती है। उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं जैसे कि बेसिक फ्यूशिन, इंडियन इंक, मिथाइलिन ब्लू एंड मेलाकाइट ग्रीन। तो जो मेलाकाइट ग्रीन है उसको हम क्या करते हैं, एंडोस्पोर स्टेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो कैसे इसको स्टेन किया जाता है एंड इसका कलर कैसा होता है। तो सब कुछ वहाँ पे मैंने बता रखा है, तो आप वहाँ से इसको कंप्लीट वॉच कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनोमाइसीट्स आर। जो एक्टिनोमाइसीट्स हैं उनका नेचर कैसा होता है और वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्राम नेगेटिव और एरोबिक, ग्राम नेगेटिव और एनएरोबिक, ग्राम पॉजिटिव और एनएरोबिक और ग्राम पॉजिटिव और एरोबिक। तो एरोबिक कौन से होते हैं, एरोबिक वो होते हैं जो ऑक्सीजन के अंदर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। यानी कि उनको ऑक्सीजन की क्या होती है, नीड होती है। उसके बाद यहाँ पे एनारोबिक कौन से होते हैं, एनारोबिक वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर देयर सर्वाइवल। और यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनको हम कौन सी स्टेनिंग से यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम करते हैं ग्राम स्टेनिंग से, जिसको हैंस क्रिस्टन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने 1884 में दिया था। यहाँ पे हम क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन सॉल्यूशन, अल्कोहल और उसके बाद हम यहाँ पे सैफ्रनिन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनसे हम क्या कर लेते हैं, ग्राम स्टेनिंग से उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है एक्टिनोमाइसीट्स आर। तो जो एक्टिनोमाइसीट्स हैं वो क्या हैं, ग्राम पॉजिटिव और एरोबिक हैं। जो एक्टिनोमाइसीट्स हैं वो एक जियोस्माइन नाम का सब्सटेंस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी जो अर्थ है उसके अंदर अर्थी ऑर्डर आने लगती है। तो ये क्या है, जियोस्माइन की प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूनेरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाई। जो फ्यूनेरिक एसिड है उसको कौन प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शंस है एस्परजिलस टेरेस, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एंड राइजोपस निग्रिकेंस। तो जो राइजोपस निग्रिकेन है वो क्या करता है, फ्यूनेरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड शुगर इज। जो वुड शुगर है वो कौन सी होती है। ऑप्शंस है ग्लूकोज, मेनोज, अरेबिनोज और जाइलोस। तो जो जाइलोस है वो क्या है, एक वुड शुगर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया डिग्रेडिंग बैक्टीरिया। इनमें से यूरिया डिग्रेडिंग बैक्टीरिया कौन सा है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, बैसिलस पास्चुरी, एस्परजिलस नाइगर, माइक्रोकोकस स्पीसीज और क्लोस्ट्रिडियम पास्चुरिनम। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है बैसिलस पास्चुरी। ये क्या है, एक यूरिया डिग्रेडिंग बैक्टीरिया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई यूज्ड फॉर बायोएसे ऑफ पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड के बायोएसे के लिए कौन सी फंजाई को यूज़ करते हैं। ऑप्शंस हैं यीस्ट, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस एंड म्यूकर। तो जो यीस्ट है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द बायोएसे ऑफ पेंटोथेनिक एसिड। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजोफिलिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन कंपोस्टिंग। ऑप्शंस हैं बैसिलस, सेलुमोनास, सेलुलोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम एंड मिक्सोकोकस। तो वो कौन से मीजोफिलिक बैक्टीरिया हैं जो कि कंपोस्टिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शंस हैं यहाँ पे बैसिलस, सेलुलोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम और मिक्सोकोकस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे सेलुलोमोनास और मिक्सोकोकस। वो क्या होते हैं, कंपोस्टिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं।
मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सर्वाइव कर जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? मीज़ोफिलिक बैक्टीरियाज बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरिन इज प्रेजेंट इन। म्यूरिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस हैं साइनोबैक्टीरिया, मिथाइनोबैक्टीरियम, हेलोबैक्टीरियम, नन। तो जो म्यूरिन है वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट एंटीफंगल एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं नियोमाइसिन, ओरोफंगिन, निस्टेटिन एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ओरियोफंगिन। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन गिवन बिलो विच ऑल आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स एक्सेप्ट। इनमें से ये सारे क्या है? नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं एक को छोड़ के। तो ऑप्शंस हैं एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, क्लोस्ट्रीडियम एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है एजोस्पाइरुलम। वो क्या है? यहाँ पे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइकोराइजल एसोसिएशन द एडवांटेज ऑफ प्लांट इज। माइकोराइजल एसोसिएशन के अंदर प्लांट्स को क्या एडवांटेजेस मिलती हैं? प्रोटेक्शन, फूड, बोथ ए एंड बी, इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे माइक्रोराइजल एसोसिएशन के अंदर द एडवांटेज ऑफ प्लांट इज प्रोटेक्शन एंड फूड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाय प्रोड्यूसिंग द एंडोस्पोर नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज। कौन सा बैक्टीरिया है जो कि एंडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन है जेंथोमोनास, इकोलाई, बैसिलस एंड ऑल ऑफ दीज। तो जो बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम है वो दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं? एंडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द बायोफर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा बायोफर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया नहीं है? ऑप्शंस है क्लोस्ट्रीडियम, नोक्सटॉक, ए एंड बी एंड एनाबिना। तो एनाबिना और नोक्सटॉक क्या है? दोनों बायोफर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं। जो क्लोस्ट्रीडियम है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये बायोफर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एसोसिएशन इन विच इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन टू स्पीसीज। यानी कि वो कौन सा एसोसिएशन है जिसके अंदर एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का बिटवीन द टू स्पीसीज। ऑप्शंस है एंटागोनिज्म, म्यूचुअलिज्म, सिंट्रोपिज्म एंड बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? सिंट्रोपिज्म बोलते हैं। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाय यूजिंग वैम विद प्लांट दी मेजर एडवांटेजेस। वैम यानी कि माइकोराइजल वेसिकुलर अरेबिकुलर माइकोराइजा। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे मतलब हम वैम को प्लांट के साथ यूज़ करते हैं तो इसके मेजर एडवांटेजेस क्या हैं? इंक्रीज़ होता है मिनरल ऑब्जॉर्प्शन, इंक्रीज़ होता है फॉस्फोरस ऑब्जॉर्प्शन, इंक्रीज़ होता है नाइट्रोजन ऑब्जॉर्प्शन और इंक्रीज़ होता है मैग्नीज एब्जॉर्प्शन। तो जब हम वैम को प्लांट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग वन इज कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग सल्फर टू सल्फेट। इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर को सल्फेट के अंदर? ऑप्शंस है रोडोस्पाइरुलम, रोडोमाइक्रोबियम, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस एंड बी एंड सी बोथ। तो जो थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस है वो क्या है? कैपेबल है सल्फर को सल्फेट के अंदर कन्वर्ट करने में। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहिबिटरी एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसको इनहिबिट करती है? तो जो पेनिसिलिन है वो किसको इनहिबिट करती है? सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और प्रोटीन सिंथेसिस को टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट करती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सोयल प्रोटोजोआ आर फ्लैजिलेट और अमीबास हैविंग देयर डोमिनेंट मोड ऑफ नाइट्रोजन एज। ऑप्शंस है इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इंजेक्शन ऑफ फंजाई, इंजेक्शन ऑफ मोल्ड एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो मोस्ट सोयल प्रोटोजोआ जो फ्लैजिलेट्स और अमीबा हैं उनका जो डोमिनेंट मोड है नाइट्रोजन का वो क्या है? इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को इंजेस्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ एक क्वेश्चन थे ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।